हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के। आज इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो बीएससी एंड बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो दिसंबर 2022 में पेपर हुआ था। एमसीक्यूज बेस्ड 2 घंटे का आपका पेपर होगा। जो है ये पेपर जो है वो 2022 इन दिसंबर में हुआ पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो 1 साल पहले 100 में से 75 क्वेश्चन करने थे। बट इस बार जो इस बार देंगे 2023-24 में फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पेपर, उन्हें 100 में से आउट ऑफ 60 क्वेश्चन करने होंगे। सो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 7 अप्रैल। तो पहले का आंसर रहा 7 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन, टारगेट ऑफ UNICEF इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनका आंसर रहा डी। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर वे टू इंक्रीज इम्यूनिटीज इज आर। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं सही आहार या उचित दिनचर्या या गहरी नींद। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच वैक्सीन इज नॉट इन ट्रिपल वैक्सीन? ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? सो इसका आंसर रहेगा डी, ट्यूबरक्लोसिस। हो सकता है इस बार जो 2023 एंड 24 में पेपर आए उसमें उल्टा पूछा जा सकता है, जैसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रिपल वैक्सीन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप पेपर में देख रहे हैं कि डिप्थीरिया, वुफिंग कफ एंड टेटनस। तो इस तरह से भी आपको रिवर्स करके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आएगा उसमें। अब हम आ गए हैं 5th क्वेश्चन पर, व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भ अवस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक या दोनों? तो इसका आंसर है सी, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही चेंजेस फीमेल में देखने को मिलते हैं एट अ प्रेगनेंसी टाइम। वाई इज मदर्स मिल्क मोर एसेंशियल फॉर बेबी? तो 6 क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसका आंसर है ऑल न्यूट्रिशन आर अवेलेबल, सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कई स्टूडेंट्स डी ऑप्शन टिक कर देते हैं, जबकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिम्टम्स ऑफ एड्स आर। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि आपको देखें, लो ऑफ वेट, माइल्ड फीवर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कॉम्प्लिएंट ऑफ डायरिया। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग? आहार योजन के लाभ क्या हैं? तो पहला, समय और धन की बचत। दूसरा, कार्य का सरलीकरण। सी इसका आंसर हुआ। 9th क्वेश्चन, द टर्म विटामिन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय विच साइंटिस्ट? फंक जो साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है कैशमियर फंक, आपसे जो 2022 में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, इस साल जो बच्चे देंगे 2023-24 में, उन्हें पूछा जाता है कि कैशमियर साइंटिस्ट का आगे वर्ड वाला दे दिया जाए, फर्स्ट नेम और सरनेम ना दिया जाए। तो रिवर्स करके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सेम। ये आपको जो है ध्यान से पढ़कर ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? सो आंसर है इसका अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। सो आप देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। लेवल जो है पेपर का वो मॉडरेट है, इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूध में पाए जाने पोषक तत्व हैं, सभी हैं उपयुक्त। तो डी इसका आंसर होगा। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, कैल्शियम सभी दूध में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? मांस तथा अंडा। तो सी इसका राइट आंसर है। कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर डी प्रेफर करेंगे, जबकि डी इसका राइट आंसर नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर सी ही मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही टिक करें, कभी जल्दबाजी में इसका आंसर आप डी कर दें तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। हालांकि किसी भी बीएससी के पेपर में, जो भी आप बीकॉम या बीएससी में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने सही किया है तभी आपको राइट नंबर मिलेगा, बट फिर भी आपका 1 नंबर तो चला जाएगा अगर आप आते हुए भी गलत कर दें।
क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर, तो इसका डी ऑप्शन होगा। याद रखें, फंक्शन पर ज़्यादा फोकस करें, जैसे फंक्शन हुए प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट्स के, वो नॉर्मली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, इससे अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। विटामिन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग इन प्लांट्स दे गेट एनर्जी फ्रॉम व्हाट, किससे मिलती है उसे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, नॉट अकरिंग इन प्लांट दे गेट एनर्जी फ्रॉम व्हाट, तो किससे लेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड से। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो किससे ऊर्जा ले मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर है इसका सेलुलोज। साथ में इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे? बीन्स एंड पीस एंड होल ग्रेन्स। ग्रेन्स में जैसे आपका वीट, मेज, ये सब क्या है? हमारी ग्रेन्स हैं। मेज आप जानते ही हैं मक्का, और वीट मतलब आपका गेहूँ, वो सब किसके अंडर आएंगे? ग्रेन्स में। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ बॉडी। कुछ स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो सी ही आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी की जो अदर ऑप्शंस हैं आप उनमें से भी एक बी सी डी लगा सकते हैं, बट इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ बॉडी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन दी प्लांट वर्ल्ड, तो हमें निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्त का साधन सबसे ज़्यादा क्या है? वो हमें किससे मिलती है प्रोटीन? प्लांट वर्ल्ड में तो वो मिलती है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे। प्लांट में एक अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन प्राप्त करने का प्लांट से, वो माना जाता है कि हरी सब्जियां खाने से हमें जो है अच्छा स्रोत मिलता है प्रोटीन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैट, तो इम्पॉर्टेंट क्या है यूज़ ऑफ फैट के लिए? बहुत ज़रूरी उपयुक्त वसा, इनमें से आंसर इसका राइट कार्बोहाइड्रेट, सी इज द राइट आंसर। फंक्शन ऑफ फैट्स, क्वेश्चन नंबर 19, टू प्रोटेक्ट डेलिकेट सॉफ्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी, टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ बॉडी, टेकिंग लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। तो फैट्स का देखिए, जैसे कि फिर से फंक्शन पूछ लिए गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहाँ फंक्शन ऑफ प्रोटीन पूछे गए थे और यहाँ पर फंक्शन ऑफ फैट्स पूछ लीजिए। तो इसीलिए जो है फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, फंक्शन से क्वेश्चन बनाना काफ़ी इजी रहता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फंक्शन से। सो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्को डिजीज की इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। क्वेश्को डिजीज़ जो है वो कॉज होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 21, द डाइट इन विच अ पर्सन हैज़ टू एबिलिटी टू मीट द डेली नीड्स ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव एलिमेंट, विटामिन एंड मिनरल, राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड, डी इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ए बी सी डी में से कुछ लगाएंगे, बट इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो आपको डी ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट्स, कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन, सभी इसके आहार के घटक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सो इस वीडियो का जो है 25 लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो के कर दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज द प्रोवाइडिंग एलिमेंट इज कार्बोहाइड्रेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।